जय हिंद दोस्तों, ऑल इंडियन जॉब्स में आपका स्वागत है। तो हर जॉब का अपडेट सबसे पहले आपको चाहिए तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन भी दबा दे, जिससे हर अपडेट सबसे पहले आप तक हम पहुंचा सकें। तो फ्रेंड, आज बात करने वाले हैं जो बिहार पुलिस की भर्ती निकल चुकी है, इसी के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो बिहार पुलिस की जो भर्ती निकल के आई है, ये क्या है, फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती है, जो आपको लास्ट डेट आपको दिया गया है 4/9/2020 से पहले आपको फॉर्म को फिल कर देना है। अगर आप 12th पास हैं तो आप इस फॉर्म को फिल आसानी से कर देंगे। आपको कोई भी इसमें एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन नहीं मांगा गया है और आप किसी भी राज्य से बिलोंग करते हैं, सभी राज्यों के लड़का या लड़की इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। तो इसी के बारे में हम पूरी डिटेल्स लेकर आपको आ चुके हैं। अगर आपको कोई भी डाउट रहा है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। आप कमेंट का जवाब ज़रूर से ज़रूर जल्द से जल्द दिया जाएगा। तो फ्रेंड, बिना देरी किए चलते हैं डिटेल्स की ओर। तो फ्रेंड, आपको डिस्प्ले पर दिख रहा होगा केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती, या ये पटना की बोर्ड के अंतर्गत होता है। जवाहर नेहरू मार्ग, पटना 800023। जो इसका साइट दिया गया है आपको bsbcbhi.in। तो इसी के पर आपको ये भर्ती अपडेट है। तो ये जो PDF है आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगा, जहां से आप ये देख सकते हैं। इसकी PDF आप तक पहुंचा दी जाएगी। तो फ्रेंड, बिना देरी किए चैनल को भी सब्सक्राइब कर दे अगर आप इस फॉर्म को फिल करना चाहते हैं, तो इसलिए कि इससे हर छोटी बड़ी खबर आप तक हम सबसे पहले लेकर आएंगे। अब बिना देरी किए चलते हैं, एक एक चीज़ को क्लियर करते हैं। तो इस फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती है। आपको पद का नाम फॉरेस्ट गार्ड रखा गया, वन विभाग के वन रक्षक के रूप में। इसकी टोटल पद कितने रखे गए हैं, तो आपको 484 पोस्ट रखा गया है। आप इसको महिला और पुरुष को दोनों को अलग अलग पोस्ट इसी में बांटा गया है, इसी के अंतर्गत आपको बताया जाएगा। तो विज्ञापन संख्या आपको मैं बता दूं कि विज्ञापन संख्या 3/2020 आपको यहाँ दिख गएगा। 3/2020 पहले ही मैं हेडलाइट कर चुका हूँ। और मैं बता दूं आपको, जो अप्लाई डेट शुरू हो चुका है आज से ही 21/7/2020 से आरंभ हो चुका है। और आपको अंतिम डेट भी मैं बता चुका हूँ, ये डेट आप ध्यान रखें। आपको डेट के भीतर ही आपको फॉर्म को फिल कर देना है। अब हम बात करेंगे कुछ पोस्ट की, जो किस किस पोस्टों में आपको क्या क्या रखा गया है। आपको यहाँ दिख गया होगा, यहाँ महिलाओं के लिए है और ये पुरुषों के लिए है, ठीक। तो आपको सामान्य वर्ग में पुरुषों के लिए आपको 186 रखा गया है और महिलाओं के लिए 58 रखा गया है। और आर्थिक रूप से जो कमज़ोर वर्ग के लिए हैं 41 पद हैं और महिलाओं में 12। और अनुसूचित जाति में आपको 72, अनुसूचित जाति में महिलाओं के लिए 25, अनुसूचित जनजाति में 7 और महिलाओं में 2, अत्यंत पिछड़े वर्ग में आपको 46 और महिलाओं में 17, पिछड़े वर्ग में 125 और महिलाओं में 17। पिछड़े वर्ग की महिलाओं की संख्या आपको 7 रखी गई है। चलिए, और भी इसके डिटेल्स आप तक हम एक एक चीज़ को क्लियर करते चलेंगे। अगर आप फ्रीडम फाइटर यानी स्वतंत्रता सेनानी के पोता नाता पोती जो भी रिलेटेड आपके हैं, अगर आप हैं तो उसके भी लिए भी आपको इसमें छूट मिलने वाला है। अब हम बात करते हैं एक एक चीज़ की, जो आपको देखिए कट ऑफ की यहाँ बात कर लेते हैं। तो कट ऑफ के लिए हम आपको यहाँ थोड़ा हाईलाइट करना भूल गए, इसको हम हाईलाइट कर देते हैं। जो देखिए कट ऑफ लिए सभी अभ्यर्थियों के लिए जो वायु एज सीमा शैक्षणिक योग्यता बिहार सरकार की सेवा के अंतर्गत 3 वर्षों के पुराने कर, अगर आप पहले से बिहार पुलिस में है तो अगर आप फॉर्म को फिल करते हैं तो आपको छूट मिलेंगी। और एज सेवा में एज है आपको, वायु में और शैक्षणिक में आपको तीनों के अंतर्गत आपको छूट मिलेगी 1 जनवरी 2020 के निर्धारित के अनुसार। चलिए, आरक्षण की बात करते हैं। आरक्षण महिलाओं को आपको छूट दी जाएगी, 35% आरक्षण आपको महिलाओं के लिए पहले से ही दर्ज है इसमें। अब हम बात करते हैं एक एक चीज़ की, ये आरक्षण की बात है। चलिए हम बात करते हैं यहाँ अब शैक्षणिक योग्यता जो आपको रखी गई है 10+2 रखी गई है। अगर आप इस फॉर्म को भरते हैं तो आपको मिनिमम आपको 10+2 पास हैं तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। एज सीमा जो रखी गई है, जो 18 से 23 के बीच आपको आते हैं तो आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और OBC कैंडिडेट हैं तो आपको और इसमें 2 साल छूट मिलेगा। SC ST हैं तो और उसमें आपको 2 साल और मिल जाएगा। तो मैं बता दूं, अगर आप OBC कैंडिडेट हैं तो आपको
26 वर्ष हो जाएगा और SC ST कैंडिडेट हैं तो आपको 28 वर्ष एज हो जाएगा। तो अगर आप इस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको छूट मिलेंगी। और महिलाओं के लिए बता दूं, आपको 18 से 25 वर्ष की एज रखी गई है। ठीक है, आपको भी फिर इसमें आपको अगर OBC और SC ST हैं तो आपको भी छूट मिलेगा। तो फ्रेंड, अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट करके ज़रूर पूछें, मैं उसको जल्द से जल्द मैं उसको वीडियो को रिप्लाई दूंगा। जो मैं आपको पहले बता चुका हूं, आपको शैक्षणिक योग्यता के साथ आपको साथ जो एज का यहाँ भी आप देख सकते हैं, सारी डिटेल्स वही रखी गई है। मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगा जहाँ से आप ये देख सकते हैं। हम बात करते हैं पुलिसों के हाइट और फिजिकल्स की क्या क्या प्रोसेस रखी गए हैं, इसी के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो जो फिजिकल्स में आपको हाइट जो रखा गया 160 सेंटीमीटर रखा गया है। ठीक है, और जो सीना आपको चेस्ट होगा वो आपको रहेगा 79 और अन्य वर्गों के लिए आपको रहेगा 165 और 81 चेस्ट रहेगा। और सीना फुलाना कितना है तो 5 सेंटीमीटर आपको फुलाना है। अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जनजाति के दोनों को आपको 5 सेंटीमीटर फुलाना है। और जो पैदल चलने की है, जो 4 घंटे में 25 किलोमीटर की दूरी तय करनी है पुरुष वर्गों के लिए। हम अब बात करते हैं महिलाओं वर्गों के लिए। तो न्यूनतम आयु आपको रखी गई है अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जनजाति के लिए। इसमें आपको अन्य के लिए 160 रखा गया है और 155 सेंटीमीटर रखा गया है छूट के लिए। और इसको भी 4 घंटे में 14 किलोमीटर की दूरी आपको भी तय करनी है और आप लोगों के दोनों को कैटेगरी को तय करना है। लिखित परीक्षा के आधार पर आपको मेरिट होगी। लिखित परीक्षा के आधार पर ही आपको मेरिट बनने वाली है। इसमें फिजिकल्स के मेरिट मार्क्स नहीं रहेंगे, आपको फिजिकल्स को ओनली फॉर क्वालिफाई करना है। और 2 घंटे में आपको 100 क्वेश्चन रहेंगे, 400 नंबर के रहेंगे। ये आपको बहुविकल्प मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन रहने वाले हैं। ठीक है, तो ये आपको ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन रहने वाले हैं। चलिए एक एक चीज़ को हम यहाँ क्लियर करें। आपको क्लियर कर चुके हैं, ये 4 भागों में आपके एग्ज़ाम होंगे, 30, 25 और फिर आपको 20 हिंदी। तो आपको 4 टाइप्स में आपको रहेंगे। इसके सिलेबस आपको यहाँ दी गई है। अगर आपको कोई भी डाउट आ रहा है तो इसमें भी आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड, ये मार्कशीट आपको रहेंगी, ये एग्ज़ाम ऑफलाइन रहेंगी। इसके बाद भी अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप लिखकर पूछ सकते हैं। उसके बाद हम बता दें आपको न्यूनतम मार्क्स कट ऑफ क्या रखा गया है जिससे आप क्वालिफाई कर सकते हैं। सामान्य वर्ग में आते हैं तो आपको कम से कम 40 अंक आपको लाना अनिवार्य है। पिछड़े वर्ग में आते हैं तो 36.5% लाना अनिवार्य है। और पिछड़े वर्ग के अंतर्गत वर्ग आते हैं तो 34% लाना अनिवार्य है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आपको 32% लाना अनिवार्य है। और महिलाओं के लिए भी ये रूल लागू होता है। तो फ्रेंड, मैं आशा करता हूँ कि इसकी डिटेल्स आप तक सारी डिटेल पहुँच चुकी होगी। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट करके आप पूछ सकती हैं। हम बात करते हैं मेगा सूची के तहत। इसके आपको यहाँ साफ साफ लिखा है, जो मेगा सूची आपको बनाई गई लिखित परीक्षा के आधार पर ही ये बनने वाली है मेगा सूची। जिसका भी हाईएस्ट कट ऑफ जितना अच्छा नंबर रहेगा उसी की भर्ती उसी के सिलेक्शन होने वाले हैं। तो फ्रेंड, मैं आशा करता हूँ कि आपको सारी जानकारी मैं दे चुका हूँ। और भी कोई जानकारी के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी दबा दे। और कोई भी अपडेट अगर आपको जानना है तो प्लीज़ कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको जल्द से जल्द प्रोवाइड कर सकता हूं। तो फ्रेंड, आपको एक बूस्टअप आपको यूट्यूब चैनल है जिस पे आप जाकर आपको मैथ, जीके, रीजनिंग, इंग्लिश और कंप्यूटर क्लासेस के आपको सारे क्वेश्चन कराए जाते हैं। अगर आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक मैं डाल दूंगा, जहां से आप ये ओपन करके आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। इसके वीडियो आप तक सबसे पहले अपडेट मिलते रहेंगे। तो जब तक लिए जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। आपका दिन शुभ रहे। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन भी दबा दे, जिससे हर अपडेट सबसे पहले आप तक हम पहुँचा सकें।